हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को देखना है इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट वीडियो में नंबर्स के बारे में, तो आज हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इर्रेशनल नंबर्स को पहचानने का तरीका होता है कि ये नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल में लिख दो 0.23897654321843, मतलब एंड तक, ना ही कुछ रिपीट करेगा और ना ही कभी खत्म होगा। ठीक है, दूसरा इर्रेशनल नंबर पहचानने का तरीका होता है रूट एम, जहां पे वेयर m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, m इज पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, m पॉजिटिव इंटीजर है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास √2 हो गया, √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया। देखो ये एक पॉजिटिव इंटीजर भी है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर √4 ले लोगे बेटा तो देखो ये हमको क्या दे देगा, 2 दे देगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर दे देगा, इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो ये वाला जो लॉजिक होगा ये यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव भी लेना है प्लस परफेक्ट स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, इसी तरह थर्डली अगर हम लोग क्यूब रूट ऑफ m निकालें, क्यूब रूट ऑफ m अगर निकालोगे तो यहां भी वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड m इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर m परफेक्ट क्यूब हो गया तो इर्रेशनल नहीं रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो क्यूब रूट ऑफ 7 देखोगे तो ये इर्रेशनल है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 देखोगे तो ये इर्रेशनल है, बट क्यूब रूट ऑफ 8 अगर लिख दिए, ठीक है, तो ये हमको क्या दे देगा, 2 दे देगा, जबकि ये इर्रेशनल नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फोर्थ है हमारे पास बेटा पाई। अब देखो पाई की वैल्यू हम लोग लिखते हैं 22/7 या 3.14। तो ये जो 3.14 लिखते हैं बेटा ये अप्रॉक्स होता है। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है। अगर 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ। नेक्स्ट हम लोग का है लोकेटिंग इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम लोग नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट करके देखेंगे। ठीक है, तो मान लो सबसे पहला हम लोग लोकेट करना चाहते हैं √2। ठीक है, √2 हम लोग को लोकेट करना है। अब √2 लोकेट करने के लिए सबसे पहले दो चीज सीख लो कि तुमको टू लोकेट अगर तुमको लोकेट करना है n ऑन द नंबर लाइन, n को अगर लोकेट करना चाहते हो कहां पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले लोकेट करना पड़ेगा n-1 को नंबर लाइन पे। ठीक है, ठीक है, इसको √n कर लो। अगर √n तुम करना चाहते हो नंबर लाइन पे रोकेट तो सबसे पहले √n-1 को कर लो। तो √2 को करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, √1 को। तो √1 वैल्यू क्या देता है, 1 ही देता है। अब यहां से देखो 0 से लेके 1 तक, पहले तो ये जो नंबर लाइन है इसमें डिस्टेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। तो मान लो यहां से यहां तक क्या है, 1 यूनिट है, मतलब 1 सेंटीमीटर ले लो, चलो ठीक है। तो इस 0 पॉइंट का नाम हम दे देते हैं O, इस 1 पॉइंट का नाम हम दे देते हैं B। अब क्या करेंगे, इस 1 पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, वो भी 1 यूनिट का, ये भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। अब O से A को कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब याद करो पाइथागोरस थ्योरम सबको याद होगा।
पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 90 डिग्री। तो देखो यहाँ भी एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हम। तो अगर इस फॉर्मूले को यूज करें, ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर, ए स्क्वायर वहां पे क्या है बेटा, 1 है, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर भी क्या है यहाँ पे 1 है, सो 1। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एच इज इक्वल टू √2। तो बोलोगे सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 क्यों नहीं लिखे? देखो यहाँ पे ये जो है ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे अब कितना आ गया हमारा √2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकेट करेंगे। अब देखो इस O पॉइंट पे कंपास का निडल रख लो और इस A पॉइंट पे कंपास की पेंसिल रख लो, ठीक है, और इसको रोटेट करके यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। यहाँ पे समथिंग कहीं आएगा। अब इस पॉइंट को तुम मान लो D। तो बेटा जो O से लेके D तक की तुम्हारी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगी वो √2 होगी। क्यों? क्योंकि देखो O से A पे तुम रख के जब इसको यहाँ पे ड्रॉ किए हो, तो इसको अगर ये पूरा घुमा देते तुम तो एक सर्कल बन जाता, ठीक है। अगर इसको तुम पूरा घुमा देते तो एक सर्कल बनता। तो सर्कल का जो रेडियस होता है वो हर जगह इक्वल होता है। तो यहां से यहां √2 है, तो यहां से यहां भी क्या होगा, √2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मैं अभी आगे वीडियो के आगे लास्ट में आप लोग को कॉपी पे बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो मैं रफली बस एक आइडिया आप लोग को लग जाए इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा √3, ठीक है। √3 ड्रॉ करके देख लो। अब √3 ड्रॉ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, √2। तो √2 ड्रॉ करने का तरीका अभी बताए थे, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, यहां से यहां तक ड्रॉ कर दिए तो ये हमारा √2 हो गया। और फिर यहां से यहां ड्रॉ कर दिए तो ये डी पॉइंट हमारा यहां से यहां अब क्या हो गया, √2 हो गया, ठीक है। अब हमको √2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, √2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का। तो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लिए 1 यूनिट का, ठीक है। यहां से यहां तक 0 से लेके 1 √2 तक दूरी है, मतलब ये जो है हमारा डिस्टेंस वो कितना है, √2। अब इसको हम यहां से यहां ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे जो फॉर्मूला है हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या है, ए देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी यहाँ पे क्या है, बी हमारे पास √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 3। एच इज इक्वल टू √3। अब क्या करोगे, कंपास का निडल यहां रखो और उसकी पेंसिल यहां रखो, ठीक है, उसको यहां से नीचे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो यहां जो पॉइंट आएगा उसी पॉइंट को हम कहेंगे √3, ठीक है। ये वाली पॉइंट तुम्हारी हो जाएगी √3। तो परेशान मत हो, आगे हम लोग कंपास से इसको करेंगे, यहां बस रफली एक आइडिया लगा रहे हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अगर मान लो दो रेशनल नंबर हैं, लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी अगर तुमको कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, उसका एवरेज निकाल लोगे, मतलब a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकल जाएगा। अगर दो रेशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर निकालना है तो क्या करोगे, इसी को रूट के अंदर प्रोडक्ट ले लोगे ए बी, ठीक है। तो वो बहुत आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 1.2। इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया है, बस एक्सरसाइज 1.2 पे हम लोग चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो वो बताना है और उसके बाद क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है उसको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहला देखो है, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो याद करो रियल नंबर जब हम फर्स्ट वीडियो पढ़ाए थे तो उसमें बोले थे सारे नंबर्स रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। और रियल नंबर होता ही है रेशनल प्लस इररेशनल, रेशनल प्लस इररेशनल।
ठीक है, तो इसमें इर्रेशनल नंबर तो सारे ही आ गए, तो ये तो ऐसे ही ट्रू हो गया। ठीक है, क्योंकि जितने भी इर्रेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर में आएंगे। अगर तुमसे कोई रीजन पूछता है तो रीजन लिख दो, ऑल द irrational numbers can be represented on real number line, ठीक है। तो जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो आराम से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं रियल नंबर लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, बोल रहा है जितने पॉइंट नंबर लाइन पे होते हैं, तो मान लो ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, इस पे बोल रहा है जितने भी पॉइंट हैं वो सारे रूट एम के फॉर्म में हैं और एम एक नेचुरल नंबर है। तो एक बात बताओ, एम, ठीक है, रूट एम लिए हम, तो रूट वन तो वन दे देगा, ठीक है, रूट टू हमको कुछ देगा वैल्यू, वो भी हम इस पे लिख देंगे, रूट थ्री हमको कोई वैल्यू देगा, रूट टू की वैल्यू 1.414 के आसपास होती है, रूट थ्री की 1.732 के आसपास होती है, रूट फाइव की वैल्यू 2.236 के आसपास होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको कुछ कुछ वैल्यूज इस पे मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, वो तो कभी मिल ही नहीं सकते, क्योंकि रूट एम क्या है, रूट कभी नेगेटिव वैल्यू तो दे नहीं सकता। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही देगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव रियल नंबर्स तो देगा नहीं। तो इसका रीजन अगर कोई पूछेगा तो आप लिख दोगे कि ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स cannot be written as root m where m is natural number। ठीक है, इसी तरह थर्ड है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। बोल रहा है सारे रियल नंबर इरेशनल हैं, तो बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कभी भी सारे रियल नंबर इरेशनल में नहीं आ सकते, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। रीजन कोई पूछेगा तो आप इजिली लिख सकते हो, नॉट ऑल द रियल नंबर्स आर इरेशनल। ठीक है, अगर कोई एग्जांपल पूछे तो 4 लिख दो, 4 एक रियल नंबर है बट इरेशनल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ठीक है, बोल रहा है कि क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है, और अगर नहीं होता है तो एग्जांपल दो कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का रेशनल है। ठीक है, तो जैसे मान लो, पहले तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें अगर सबको रूट लगा दें, सब पे रूट लगा दें, ठीक है, स्क्वायर रूट बोल रहा है तो सब पे हम क्या किए, रूट लगा दिए। ठीक है, इसमें से देखो बेटा, ये 1 आ जाएगा, ये 4 वाला 2 आ जाएगा, और ये 9 वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 4 और 9 ये तीनों तो है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको क्या लिखोगे, नो। क्या आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, नहीं, नहीं हो सकते, क्योंकि ये 1 4 और 9 क्या दे रहा है, रेशनल नंबर दे रहा है। ठीक है, जबकि इसको इरेशनल देना चाहिए था। तो यहाँ पे 1 2 और 9 क्या है, रेशनल नंबर है, बाकी सारे क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है, इरेशनल, इरेशनल,
इरेशनल, इरेशनल और ये भी इरेशनल। तो जो जो रेशनल है उसके ऊपर मैंने आर एन लिख दिया है और जो जो इरेशनल है उसके नीचे मैंने आई एन लिख दिया है। ठीक है, तो अब तुम इसको लिखोगे नो, और आगे देखो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल। तो सबसे पहले तो लिखोगे नो, फिर 1, 4, 9 आर पॉजिटिव इंटीजर, आर पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर and are perfect square among others square root of them are rational। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट तुम लिखोगे नो 1, 4, 9 आर पॉजिटिव इंटीजर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर अमंग अदर स्क्वायर रूट ऑफ देम आर रेशनल। तो ये सब क्या है बेटा, रेशनल है। एग्जाम्पल देना है, ठीक है, तो एग्जाम्पल में तुम क्या दे सकते हो, रूट 1 दे देगा तुमको, रूट 4 तुमको 2 दे देगा, रूट 9 तुमको 3 दे देगा, इसी तरह आगे रूट 16 तुमको 4 दे देगा। ठीक है, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं तुम एग्जाम्पल में इजिली दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो रूट 5 अगर हमको बनाना है, ठीक है, तो हम तुम लोग को लॉजिक बताए थे कि अगर रूट n बनाना चाहते हो तो पहले रूट n-1 बनाने आना चाहिए। तो रूट 5 बनाना है मतलब रूट 4 बनाने आना चाहिए। रूट 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इट मीन्स 2 तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक एक 2 तक ले जाओगे तो ये 2 डिस्टेंस मिल गया, यहाँ O हो गया, यहाँ हमारे पास A हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 से 1 यूनिट परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे देंगे बेटा B। ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट। ठीक है, अब हम O और B को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, O और B को जैसे ही हम जोड़ दिए, अब हम लगाएंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या कहता था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह बेटा क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर की जगह पे 4। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया, 5। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 5। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिली हमको वो क्या मिली, रूट 5। अब कंपास की नीडल यहाँ रख दो और उसकी पेंसिल यहाँ रख दो और ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को मान लेना D, और वही पॉइंट बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, रूट 5, जो कि वैल्यू आती है लगभग 2.236 के बराबर। ठीक है, अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आगे कॉपी पे मैं कंपास से सॉल्व करके बता दूंगा, ये जनरली मैंने बताया है। ठीक है, तो परेशान मत होना। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए हम लोग को चाहिए स्केल, प्रोटेक्टर, पेंसिल की जगह मैं स्केच पेन यूज कर रहा हूं, और कंपास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब इसको मैं 1 सेंटीमीटर में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 1 सेंटीमीटर, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मेरा 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक ओरिजिन ले लिया है O। ठीक है, इधर -1, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो जो 0 होता है वो हमारा ओरिजिन होता है। अब हमारे पास B इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बेस 2 दिया हुआ है, क्योंकि हमको रूट 5 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो यहाँ हम 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर, कितना है, 1। अब देखो परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट पे प्रोटेक्टर को रखेंगे और 90 डिग्री ऊपर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से लाइन खींचेंगे।
अब देखो 2 से 1 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर पे हम 1 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए, ठीक है। अब ये 1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम नाम दे देते हैं, ये है ए और ये है बी, ठीक है। अब ओ से बी को हम मिला देंगे, तो देखो ओ से बी को मिलाएंगे, ये लाइन हमारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, जो कि होगी √5, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर दोनों ऐड करके हमको क्या देगा, √5, ठीक है। अब देखो यहाँ जो नंबर लाइन हमारी है ये एंड तक हम बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब हमको इस पे कंपास रख के ड्रॉ करना होगा। तो देखो कंपास का नीडल हम ओ पे रखेंगे और उसकी पेंसिल निब को हम बी पे रख देंगे, बी पॉइंट पे, ठीक है। और नंबर लाइन की तरफ ड्रॉ करेंगे। देखो ये नंबर लाइन पे ड्रॉ किए। अब ये हमको कुछ 2 से आगे मिला है, ठीक है, 2 से थोड़ा सा आगे मिला है। अब यही वाला जो पॉइंट होगा बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, डी पॉइंट, और इसी को हम 0 से लेके डी तक को बोलेंगे, या ओडी ले लो, इज इक्वल टू √5, ठीक है। तो डी की वैल्यू हमको क्या मिल गई, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट हमारा हो गया नंबर लाइन पे √5, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्लासरूम एक्टिविटी है बेटा, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ स्पायरल हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं 1 यूनिट की, ठीक है, और वहां से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर √2 बन जाता है, फिर √2 के ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √3, इसी तरह √4, ठीक है। वही वाला लॉजिक जो हमारा n और n-1 वाला लॉजिक था वही करते जाएंगे। 1 बनेगा, फिर 2 बनेगा, √3 बनेगा, √4 बनेगा, ठीक है। ये भी √1 ही बनता है, बट √1 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये हमको क्या मिल जाता है, 1, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है इसको, कॉपी पे पूरा स्पायरल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं कंपास से बनाता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। स्क्वायरल के लिए हमें ज़रूरत होगी स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास और पेंसिल। पेंसिल की जगह पे मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक 1 यूनिट डिस्टेंस की लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो ये 5 से 6 1 यूनिट हो जाएगा, देखो ये मैंने खींच ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो देखो प्रोटेक्टर पे मैंने यहाँ 90 डिग्री मार्क किया। अब मैं स्केल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा 1 यूनिट का, ठीक है। तो ये 1 यूनिट हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। अब नीचे भी 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट, इसको मैंने नाम दे दिया O, इसको P, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैंने P1 नाम दे दिया। तो O से मैंने P1 ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 हो जाएगा, ठीक है, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब ये √2 OP1 ज्वाइन करने के बाद हमको √2 मिला है, और अब इसको हम बेस मान लेंगे, ठीक है। इसको बेस मान करके अब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे फिर से हम 1 यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये P1 से मैंने मिला के, और ये 1 यूनिट डिस्टेंस पे हो गया, ठीक है। अब ये फिर 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया P2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, O और P2 को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये P2 से O ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो अब ये देखो, ये √2 था, ये √1, ये 1 था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसी तरह हम क्या करेंगे, बेस मानते जाएंगे और 90 डिग्री को प्रूव करते जाएंगे। तो अब देखो, अब इसको मैंने √3 को बेस मान लिया, ठीक है, प्रोटेक्टर से मैंने 90 लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और 1 यूनिट डिस्टेंस से, देखो 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ये 8 से 9 मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया। अब क्या है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, P3 हो गया, P3 को O से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो P3 को O से ज्वाइन करेंगे बेटा, तो हमको क्या मिलेगा, √4 मिल जाएगा। √3 और 1 है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हमको क्या दे देगा, ओवरऑल 4। तो इसी तरह OP3 हमारा क्या हो गया, √4। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। अब फिर से बेस रख लो, √4 को बेस बना लो, ठीक है। फिर से 90 डिग्री लेंगे। तो देखो ये बेस बना हमारा, ये 90 डिग्री मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ से हम 1 यूनिट ज्वाइन करेंगे। तो देखो 1 यूनिट ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया
1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम O और P4 मिला देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं P4। ठीक है, तो OP4 हमारा कितना हो गया बेटा, √5, क्योंकि √4 और √1 से हमको क्या मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, √5 को बेस ले लेंगे, तो चलो अब √5 को बेस लेते हैं। ठीक है, ये √5 का बेस लिया मैंने, इसको यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। अब हम ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट डिस्टेंस, तो 90 डिग्री पे स्केल रख के, देखो मेरा हाथ थोड़ा कांपता है तो मेरा थोड़ा गलत भी आ सकता है, आप लोग थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, और ये सब देखो हमारे परपेंडिकुलर जितने भी हैं सब 90 डिग्री हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O और P5 को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो O से P5 की लाइन ज्वाइन कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, OP5 लिख लो, कितना हो गया ये, जब √5 और 1 होगा तो √6 आएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से क्या करेंगे, OP5 को बेस मान लेंगे, तो OP5 पे अब हम बेस लाइन पे रखो और 90 डिग्री ड्रॉ करो। तो देखो 90 डिग्री को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर अगेन हम स्केल से 1 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे, तो 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। फिर हमने ज्वाइन कर देंगे, इसको P6 नाम दे देते हैं, O और P6 को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा OP6 कितना हो जाएगा बेटा, √7। ठीक है, सॉरी √7। अब क्या करोगे, दोबारा हमको सेम वही करना पड़ेगा, बेस पे रखते जाओ, मतलब बार बार यही प्रोसीजर करना है। ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये ज्वाइन कर लो 1 यूनिट का, फिर O ये लाइन ज्वाइन कर लो और इसको नाम दे दो 7। ठीक है, तो OP7 अब हमारा कितना हो गया बेटा, √8 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको बेस बनाएंगे, तो देखो ये लास्ट तक जाते जाते कम से कम P17 तक जाना चाहिए। ठीक है, बट मैंने स्केच से बनाया है तो P17 तक नहीं जा पाएगा, आप लोग पेंसिल से बनाना अच्छे से। ठीक है, देखो अब हम डायरेक्ट आ गए हैं यहाँ तक, हमारा P13 तक बना है। ठीक है, P13 के आगे अगर हम बनाने का कोशिश करेंगे तो वो टच कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों का एक और ट्राई करके देख लेते हैं। चलो देखो, P13 के बाद P14 बन रहा है। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया और ये हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये P14 हमारा बन गया। ठीक है, तो वो P14 तक बन गया, जबकि एटलीस्ट P17 तक बनना चाहिए था। ठीक है, बट मैंने स्केच पेन यूज़ किया है इसलिए थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, पेंसिल से यूज़ करोगे और क्या करना है, हमेशा बेस पे रख के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए ये 90, ये 90, ये 90, सारे 90 90 हमको बस परपेंडिकुलर रख के ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो हमारा ये जो हुआ टोटल लास्ट में जो आएगा वो होगा √17। ठीक है, तो यहाँ तक आना चाहिए सबका। ठीक है, तो मेरा एकदम क्लियर नहीं आया क्योंकि मेरे डॉट्स बहुत मोटे हो गए हैं।